हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस कि हम लोगों ने किस तरह से अर्नब को परफेक्ट साइकिलिंग चलाना सिखाया। तो इसके लिए मैंने जो भी ट्रिक्स यूज़ किए हैं, 5 ईयर का लगभग ये जर्नी है गाइस। 5 ईयर लग गया और उसको परफेक्ट साइकिलिंग सीखने में, और रोड पे विद सेफ्टी। तो ये सब सीखने में उसको लगभग इतने ईयर्स तो लग गए गाइस। तो इसमें ये नहीं है कि उसको साइकिल चलाने में ज़्यादा टाइम लगा। साइकिल चलाने में उसको लगभग आई थिंक 1 साल 1.5 साल में वो साइकिल चलाना तो सीख गया था, बट बाद में रोड पे जो सेफ्टी के साथ चलाना है उसमें उसको परफेक्शन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइकिलिंग के हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं गाइस। तो सबसे अच्छा जो मुझे बेनिफिट लगता है कि साइकिलिंग एक ऐसी फिज़िकल एक्सरसाइज है जिससे बच्चे का फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं, मेंटेन होते हैं, जिसकी आज की डेट में हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको फिज़िकली फ़िट रखना और मेंटली फ़िट रखना सच में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम पेरेंट्स के लिए, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं, खुद को एंगेज नहीं कर पाते हैं। ये सब एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हो अपने बच्चों में, तो इन सब से डील करने में साइंटिफिकली जो साइकिलिंग एक्टिविटी है वो प्रूव्ड है कि इससे ब्रेन को वाकई में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और इन बच्चों को रिलैक्स रखने में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो जिस तरह से अभी मैं पीछे डिस्कस कर रही थी कि अपने लास्ट वीडियो में, शायद मैंने उससे भी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि वर्बल स्टीमिंग का उसको फिर से इशू स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर से अभी साइकिलिंग उसको जम के स्टार्ट कर दिया, डेली इवनिंग उसको साइकिलिंग वो फिर से कर रहा है। तो मैं देखती हूँ कि वो चीज़ें इमीडिएटली आपको उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसके बिहेवियर में। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये मेरे पास म्यूज़िक के अलावा एक अनदर टूल है उसको रिलैक्स करने के लिए। एक तो मैंने म्यूज़िक बताया था जिसका वीडियो आप देख सकते हो, अभी लास्ट मैंने अपलोड किया है, और एक ये साइकिलिंग। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए। जब बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, 9-10 साल के हो रहे हैं, टीन एज में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टूल्स ऐसे होने चाहिए आपके पास जो बच्चे को हमेशा मदद करें उसको रिलैक्स रखने में, उसको एंग्जाइटी फ्री रखने में। तो साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे बच्चे का अटेंशन इंप्रूव होता है, बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होता है, बच्चे का जो सेफ्टी है, खुद की सेफ्टी कैसे करना है, और मतलब जो कमांड फॉलोइंग है, जो मतलब रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। अर्नब को किस तरह से, मतलब मैं दूर से आवाज़ लगा के बोलती थी कि अभी रुक जाओ, अभी वाइट लाइन पे चलो, वो सब इंस्ट्रक्शंस वो बाद में इतने अच्छे से फॉलो करने लग गया। तो मतलब अटेंशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने कब से किया था गाइस? इसका स्टार्टिंग हम लोगों ने कर दिया था 3 या 4 ईयर्स के बीच में। उसको हम लोगों ने रेड कलर का साइकिल आप वीडियो में देख सकते हो, अपने कुछ पुराने वीडियो में आपको दिख जाएगी। वो छोटी साइकिल हम लोगों ने ली थी। सपोर्टिंग व्हील के साथ पहले आपको साइकिल लेना है, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियस है गिरने के डर से। तो वो सब जब वो सीख जाएंगे अच्छे से तब हम लोग सपोर्टिंग व्हील निकालेंगे, अदरवाइज फर्स्ट हम उसके साथ ही यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बच्चे को पैडल मारना, पैडल सिखाएंगे। तो अर्नब को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हालांकि मैंने उसको 1 साल 2 साल में जो हम लोग बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए जो ट्राई साइकिल लेते हैं वो भी हमारे पास था, लेकिन इतना घुमाया मैंने, लेकिन फिर भी उसने कभी उसके ऊपर पैडल मारना नहीं सीखा। तो फर्स्ट जो पैडल उसने सीखा वो हमारी जो रेड कलर साइकिल है, हीरो की, हम लोगों ने अमेजोन से ऑर्डर की थी, वो उसके ऊपर ही हम लोगों ने उसको सिखाया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये कि 1-2 साल उस ट्राई साइकिल पे घूमने के बाद भी वो बिल्कुल उसको पैडल मारने का आइडिया नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसको, उसके पैर पकड़ के मैं उसको आइडिया दूं कि तुम इसको प्रेस करो, तो शायद उसके दिमाग में धीरे धीरे ये चीज़ें जाएंगी।
बिकॉज मुझे भी साइकिलिंग नहीं आती थी, मेरे हस्बैंड को भी साइकिलिंग नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट 4 व्हील चलाना अभी सीखा है गाइस। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जब क्योंकि हम दोनों में से ही कोई भी कुछ भी व्हीकल नहीं चलाता था। तो जैसे जैसे मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो उस तरह से मैंने, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं से मैंने कुछ भी नहीं सीखा इसके लिए। तो उसी तरह से आपको ये काम घर के अंदर ही करना है। जब तक बच्चा पैडल मारना नहीं सीखता है तब तक आप बच्चे को साइकिल के साथ बाहर मत ले जाइए, उसको इंडिपेंडेंट आप मत छोड़िए। वो जो पैडल मारने का काम है वो बंद कमरे में अपने घर के अंदर ही करना है। मुझे 1-2 महीना लग गया उसको, तो डेली मैं उसको, मतलब जब भी आप कुछ भी नया लेके आते हैं उसको सिखाने के लिए गाइस, तो कुछ टाइम उसको सिखाओ मत, कुछ टाइम उसको बस उस चीज़ के सामने मतलब रख दो, मतलब वो चीज़ उसके सामने होनी चाहिए, उसको हिट एंड ट्रायल टच करने दो, उसके साथ थोड़ा फैमिलियर होने दो उसको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बाहर से लाते हैं और इमीडिएटली बच्चे को बिठा दिया और देखो ये क्या है, नहीं, टाइम लगता है। अर्नब के केस में ये चीज़ मैंने देखी है, उसको पजल में स्टार्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, धीरे धीरे इतने सारे पजल घर में इकट्ठे हो गए और फिर वो बाद में उसने इतना अच्छा इंटरेस्ट लिया और अभी उसका पजल जो है वो एक फेवरेट एक्टिविटी बन गया है। 100 पीसीस का पजल वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो कुछ टाइम लेते हैं, ये चीज़ों के साथ फैमिलियर होने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, तो वो टाइम हम लोगों को देना है। तो अब मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 3-4 साल का बच्चा, और मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी कि ये बड़ा साइकिल आप लेके आए हो, ये कैसे चलाएगा, ये तो इसके बस का बात ही नहीं है। तो और मेरे हस्बैंड लाइक, अभी बड़ा हो रहा है ना, तो सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा, खेलने दो। तो फिर इसी तरह से आपको घर में उसका पैर पकड़ के, हो सके तो दोनों तरफ से दोनों पैर पकड़ के आपको पैडल को घुमाना है। और बच्चे के लिए हमेशा वर्ड्स यूज़ करने हैं गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ उसको बोलना है पैडल प्रेस करो, प्रेस करो, प्रेस करो। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सेम वर्ड दिमाग में जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसका मीनिंग भी समझ जाते हैं, तो वो आपके लिए ईजी होता है। तो वोकैबुलरी के साथ साथ वो मीनिंग भी समझ जाते हैं इन वर्ड्स का। तो धीरे धीरे एक टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-2 महीने के बाद, आई थिंक इतना याद भी नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद जब वो पैडल मारना सीख गया, तो वो कमरे में ही साइकिल को राउंड पैडल मार के घुमाने लग गया विद सपोर्टिंग व्हील। तो ये मेरा पहला गोल था और ये मेरी पहली सक्सेस थी कि वो इतने छोटे कमरे में भी साइकिल को राउंड घुमा पा रहा था खुद पैडल मार के। तो ये जब तक ये स्टेज आप अचीव नहीं करते हो तब तक आप उसको घर में ही प्रैक्टिस करने दीजिए। तो अब उसको साइकिल टर्न करना भी आ गया, घर पे वो राउंड करना भी सीख गया, मतलब उसको पता चल रहा है कि मुझे यहाँ से राउंड करना है साइकिल, मतलब हैंडल भी सीख गया वो घर में ही। तो 50% काम मैंने घर में कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाला। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जब वो घर में इतना परफेक्ट हो गया कि वो पैडल मार के इंडिपेंडेंटली साइकिल को राउंड घुमा रहा है, तो जब फर्स्ट डे मैंने उसको रोड पे निकाला होगा तो मेरी क्या हालत हुई होगी, बिकॉज वो फुली कॉन्फिडेंट था साइकिल चलाने के लिए। और जैसे ही मैंने रोड पे निकाला और अर्नब ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं हैरान रह गई कि ये तो अब अनदर इशू मेरे लिए शुरू हो गया। ये चीज़ मैंने पहले नहीं सोची थी गाइज, मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अंधाधुंध, मतलब कुछ नहीं देखेगा और फुल स्पीड से साइकिल चलाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा मेरा काम कंप्लीट हो गया, उसको साइकिल चलाना आ गया, अभी अपने आप चलाएगा। नहीं, अब मैं रोड पे देख रही हूँ गाड़ियाँ आ रही हैं इधर उधर और अर्नब कुछ भी नहीं देख रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी आगे से आएगी मेरे ऊपर चढ़ेगी, नहीं। उसको वो जैसे बोलते हैं ना कि एक बंद कमरे से फ्री जब जगह उसको मिली तो वो मतलब फुल स्पीड से, फुल मजे से बस उसका ध्यान पैडल मारने पे है, फास्ट। और मैं फिर से थोड़ा स्ट्रेस में चली गई कि अब ये चीज़ मैं उसको कैसे समझाऊं, बिकॉज उसका लैंग्वेज भी नहीं है और मैं उसको कैसे समझाऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो फिर 2-3 दिन सोचने के बाद मैंने उसको फ्री नहीं छोड़ा, फिर मैंने उसको फ्री साइकिल नहीं चलाने दी। मैं साइकिल को पीछे से पकड़ के
कि ताकि ये भागे ना, और मैं हमेशा उसको पकड़े रखती और चलाती। 2-3 दिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने उसको खुला नहीं छोड़ा बिकॉज बहुत डेंजरस था। तो फिर उसके बाद मुझे आइडिया लगा, ऐसे चलते चलते सड़क के किनारे में जो वाइट लाइन दिखी, मुझे लगा कि क्यों ना इसको कलर तो आते हैं, ये इसको कलर आइडेंटिफाई करता है, तो शायद इस जिस तरह से ये प्रेस वर्ड का मीनिंग सीख गया तो शायद वाइट लाइन का मीनिंग भी सीख जाएगा ये। तो मुझे ये आइडिया आया और मैंने वही चीज़ यूज़ करना स्टार्ट की। मैं उसको बोलने लगी, जैसे ही मैं उसको साइकिल पीछे से पकड़ के जब चलाती थी तो मैं उसको देख रही थी कि नीचे देखो। मैंने स्टॉप किया और उसको बोला कि देखो कौन सा कलर है, तो उसने बोला वाइट कलर है। मैंने बोला कौन सी लाइन है, वाइट लाइन है। तो बार बार मैंने मतलब कुछ टाइम के लिए उसको वो चीज़ रिपीट की। कुछ देर रुकने के बाद फिर पूछा कौन सी लाइन है, वाइट लाइन है। फिर कुछ 5 मिनट्स चलने के बाद मैंने उसको फिर बोला कि देखो कौन सी लाइन है, वाइट लाइन है। ठीक है, तो मैं उसको बेसिकली उसके माइंड में वो चीज़ बार बार डाल रही थी कि ये वाइट लाइन तुमको फोकस करना है, इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन, इसके ऊपर अपना अटेंशन आपको देना है। तो बार बार फिर मैंने बोला देखो वाइट लाइन पे चलो, नीचे देखो, वाइट लाइन पे चलो, वाइट लाइन पे चलो, वाइट लाइन पे चलो। इस तरह से कुछ महीने में साइकिल पकड़ के और उसको हमेशा बोलती थी कि वाइट लाइन पे चलो, वाइट लाइन पे चलो। फिर मैंने उसको धीरे धीरे 5 मिनट्स के लिए साइकिल को छोड़ना सिखाया। मतलब मैं पीछे से नहीं पकड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ। भागना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए गाइस। फिर मैंने उसको फ्री छोड़ दिया और मैं फिर मुझे पता चल गया कि उसको कुछ वो जो चीज़ है वाइट लाइन वाली, अब वो उसके ब्रेन में थोड़ा सा वो मैसेज चला गया है। तो अब मैं दूर से उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी और फिर देखूंगी कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो देन मैंने देखा धीरे धीरे उसको फिर भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं रुक के उसको दूर से चिल्ला के बोल रही थी कि अर्नव वाइट लाइन पे चलो। जैसे ही वो मिडल में जाने की कोशिश करता तो मैं फिर उसको बोलती कि वाइट लाइन में चलो, वाइट लाइन में चलो, वाइट लाइन में चलो। इस तरह से आपको क्या करना है कि थोड़ा पकड़ के चलाना है, थोड़ा फ्री छोड़ो, थोड़ा पकड़ के चलाना है, थोड़ा फ्री छोड़ो। और ये दूसरा ट्रिक है, आपको वाइट लाइन यूज़ करनी है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई भी व्हीकल रोड पे चलता है तो उसको किसी एक साइड पे चलना होता है। तो हम लोग बच्चे को वो आदत डालेंगे ही नहीं कि वो रोड के बीच में भागे। हम लोग पूरा श्योर करेंगे कि जब भी हम लोग उसको साइकिलिंग सिखा रहे हैं तो वो वाइट लाइन के साथ ही चले। और ये इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे वो ब्रेन का प्रैक्टिस हो जाता है हमेशा कि मुझे वाइट लाइन के साथ साथ ही चलना है। तो इस तरह से कुछ महीनों में अर्नब ये चीज़ समझ गया और फिर उसके बाद वो हमेशा एक साइड में ही रहता। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है बच्चे को रोड के बीच में भागने से रोकने के लिए। तो ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। डोंट थिंक कि उस टाइम पे अर्नब का लैंग्वेज बहुत अच्छा था या मुझे उस चीज़ का सपोर्ट मिल गया। नहीं गाइस, बिल्कुल अच्छा लैंग्वेज नहीं था। ये जस्ट बार बार जब आप चीज़ें रिपीट करते हो और साथ में बच्चे को उन चीज़ों को करवाते हो तो धीरे धीरे इनके दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं और कुछ चीज़ों के मीनिंग इनको समझ में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है। तो इस तरह से मैंने दूसरा गोल अपना अचीव कर लिया था, मतलब उसको रोड के एक साइड में रखना। अब थर्ड चीज़ थी, सामने से व्हीकल आ रहा है तो आपको रुकना है, साइड में होना है। व्हीकल से आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अगेन उसके लिए भी आपको बार बार वो चीज़ करनी है। जब आप पकड़ के उसको चला रहे हो, मतलब वो पैडल वही मार रहा है, उसको पैडल मारने देना है, लेकिन साइकिल पीछे से पकड़ के रखना है। एंड देन जब भी गाड़ी आ रही है सामने तो देखो कौन सा व्हीकल है। व्हीकल्स नेम अर्नब को पता थे, ये कार है, ये बाइक है, ये स्कूटर है। देखो कौन सा व्हीकल है, व्हीकल आ रहा है, देखो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ी आ रही है, रुक जाओ, गाड़ी आ रही है, रुक जाओ। तो हम लोग फिर से रुक के वो साइड में उसको मैं करती, फिर उसको मैं फ्री छोड़ देती। फिर थोड़ा पकड़ने के बाद फिर आपको बोलना है देखो गाड़ी आ रही है, रुक जाओ, गाड़ी आ रही है, रुक जाओ। तो बार बार आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो फिर बीच में क्या हुआ, 4-5 बार उसने फिर वैसे ही किया। बीच बीच में उसको वो चीज़ आती कि मुझे फुल स्पीड में साइकिल भगानी है, तो बीच बीच में उसको बैड एक्सपीरियंसेस हुए कई बार। वो थोड़ा सा हालांकि मैं पीछे से भागती थी, मैं हमेशा सामने वाले, अगर ये नहीं रुक रहा है तो मैं सामने वाले का जो भी व्हीकल था उसको मैं बोलती थी कि प्लीज़ स्टॉप, रुक जाइए। हैंड से आप इशारा कर सकते हो उनको। और तो इस तरह से धीरे धीरे जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए रोड पे जाने के बाद,
तो उससे अर्नब को समझ में आने लगा कि नहीं, गाड़ी ऊपर आ सकती है। तो 3-4 बार वो इस तरह से डर गया गाइज, और उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, और जैसे ही फिर गाड़ी आती तो अर्नब अपने आप साइड में होने लगा। तो ये एक तरह से कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। बार बार रोड पे ले जाके कुछ चीज़ों को वो खुद सीखेगा, कुछ चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। नेक्स्ट स्टेप था उसको ब्रेक कैसे यूज़ करना है। अब जब स्लोप आती है, जो बिल्कुल स्टीप स्लोप आती है, तो अर्नब को वो आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पैडल मारने का ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे वो चीज़ समझ में आई कि अभी इसको ब्रेक सिखाना ज़रूरी है, तभी ये स्लोप के टाइम पे खुद को कंट्रोल कर पाएगा। बिकॉज बहुत मुश्किल होता है जब स्लोप पे आप और फुल पैडल मार रहे हैं, तो साइकिल की तो पूरा जहाज बन जाता है, मतलब इतनी फास्ट स्पीड में भागती है, और मतलब समटाइम्स वो 1-2 बार गिरा भी। तो अब बात करते हैं, जो किसी ने पूछा भी था कि उसको हम लोगों ने ब्रेक कैसे सिखाया। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ब्रेक मारना सीखेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तो ब्रेक इसको सिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। बिकॉज स्लोप में भी फुल पैडल मार रहा था वो। तो फिर मैंने क्या किया कि आपको बच्चे को किसी ऐसी स्लोप में ले जाना है, एंड देन फिर थोड़ा सा छोड़ना है। पहले तो आपको समझाने की, उसके हैंड से ही प्रेस करवानी है। उसके हैंड के ऊपर अपना हैंड रखो, और जैसे ही साइकिल स्लोप पे जा रही है तो क्या करोगे आप उसको बोलोगे ब्रेक मारो, ब्रेक प्रेस करो, ब्रेक प्रेस करो। अब जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो वो पैडल मारेगा भी, तो भी वो साइकिल एकदम से रुक जाती है, रुक जा रही है। तो इस तरह से 5-10 मिनट्स के बाद, धीरे धीरे छोड़ने के बाद और हैंड पकड़ने के बाद, उसको वो चीज़ समझ में आने लगी कि ऊपर से ये जो कुछ भी कर रहे हैं, नीचे से साइकिल रुक जाती है, स्लोप में भी रुक जाती है। तो इस तरह से आपको कुछ दिन उसको वो कॉन्सेप्ट समझाना है। बच्चा समझ जाता है, बिकॉज स्लोप में जैसे ही वो जा रहा है नीचे, कुछ दिन स्लोप में चलाने के बाद उसको वो चीज़ समझ में आ गई थी गाइज कि मुझे साइकिल को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कंट्रोल किससे कर रहा था? पैर से। जैसे ही उसको लगता कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो वो पैर नीचे रख देता था और साइकिल को रोक लेता था। तो फिर मैंने वो चीज़ भी उसकी मतलब ख़त्म की। धीरे धीरे उसको वो स्लोप पे ही आपको ब्रेक सिखाना है, जो स्लोप होती है वहीं पे ब्रेक सिखाना है। और बच्चा समझ जाता है गाइस, प्रेस करने से फिर वो खेलने लग गया, फिर उसको वो चीज़ में आ गई, उसको मज़ा आने लग गया उस चीज़ का। मतलब बिना मतलब के वो बार बार स्लोप पे ब्रेक मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। बीच में उसने ब्रेक ख़राब भी कर दी थी, लेकिन उसको वो चीज़ समझ में आ गई कि फुल स्पीड पे आने के बाद भी ब्रेक लगाने से जो वो साइकिल रुक जाती है। तो इस तरह से थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करवाओगे और थोड़ा बच्चा खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखता है। ऐसा नहीं है कि फुली आप ही सिखाते हो। धीरे धीरे जब आप इतना प्रैक्टिस कराते हो, ट्रेनिंग कराते हो, तो बच्चा भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि कौन सी चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से वो ब्रेक मारना भी सीख गया। फिर बाद में मैं उसको दूर से ही थोड़ा सा चिल्लाती थी कि पैर नहीं रखना है, पैर नहीं रख रहे, पैर नीचे मत रखो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। वो ऊपर स्लोप से आता था और मैं नीचे खड़ी हो जाती थी, और वहाँ से मैं उसको बोलती थी कि अर्नब ब्रेक मारो, अर्नब ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। तो इस तरह से वो बीच बीच में ब्रेक प्रेस करता। तो ये सब चीज़ों में कुछ दिन का टाइम लग जाता है गाइस। ये जो ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, बहुत कम टाइम में उसने वो चीज़ सीख ली थी, बिकॉज ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट दिखता है बच्चे को कि स्लोप में मैं उसका जो रिजल्ट है, ब्रेक मारने का जो रिजल्ट है, वो बच्चे को डायरेक्ट दिखता है कि क्या हो रहा है ब्रेक मारने से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन पॉइंट हमारा सेफ्टी का होता है गाइस। और इसमें क्या होता है कि आप जो बोलते हो कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, सीधा साइकिल लेके भाग जाते हैं। जब आप इस तरह से साइकिल सिखाते हो बच्चे को, बिल्कुल साथ में रह के प्रैक्टिस ट्रेनिंग फुल कराते हो, तो बच्चे को वो हैबिट पड़ जाती है कि एवरी टाइम मेरे साथ कोई ना कोई है। तो इस तरह से मैंने अर्नब को स्टार्टिंग से ही साइकिलिंग जो है वो जब सिखाया, तो मैंने उसको फ्री नहीं सिखाया गाइज। उसको मैंने कभी भी वो चीज़ करने ही नहीं दी स्टार्टिंग में कि तुम फ्री साइकिल चलाते रहो अपने मज़े के लिए, नहीं। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में ही ये गलती नहीं करनी है। जब पैडल मारना सीख लिया, तो जब आप सड़क पे लेके जा रहे हो, तो सीधा उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, ताकि बच्चा स्टार्टिंग से ही वो गलत हैबिट उसके दिमाग में ना जाए कि मुझे अंधाधुंध साइकिल चलानी है। अब उसको हर टाइम हैबिट होती थी कि मम्मी मेरे साथ है, मेरे साथ है। अब जब मैं उसको फ्री भी छोड़ रही हूँ, जब मुझे थोड़ा बिलीव हो गया कि अभी ब्रेक भी मार रहा है, अभी व्हीकल को भी देख रहा है,
अभी बिल्कुल साइड में चल रहा है। तो मैंने उसको धीरे धीरे फ्री जब छोड़ना स्टार्ट किया तो कुछ देर चलने के बाद वो फिर मुड़ के देखता, बिकॉज उसको हैबिट है। मैं बार बार जो इंस्ट्रक्शन देती थी, चिल्लाती थी रुक जाओ, ये करो वो करो, तो उसको वो हैबिट है, उसको वो चीज़ मिसिंग लग रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए वो कुछ दूर जाने के बाद फिर से वापस देखता कि मम्मी कहाँ है, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं सुनाई दे रही है। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली अपने पिछले साइकिलिंग के वीडियो में आपको दिखाई है, जहाँ पे अर्नब कुछ दूर जाने के बाद मेरे खड़े होने पर अपने आप वहाँ से वापस आता है। तो ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली वो वीडियो में दिखाई हैं, तो आप वो पुराना वीडियो भी देख सकते हो किस तरह से वो साइकिल चलाता है। तो अभी जब अर्नब साइकिल चलाता है गाइस, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो जस्ट एक दो लास्ट वीक में वो और उसका फ्रेंड साइकिल चला रहे थे, और अर्नब को इतना आइडिया तक लग गया है कि रोड पे दो साइड होते हैं ना, रोड पे जो डिवाइड होता है उसमें एक साइड जो वो आने के लिए होती है व्हीकल के लिए, और दूसरी जो जाने के लिए है। तो अभी वो उसको परफेक्ट आइडिया लग गया है कि ये साइड आने का है, ये साइड जाने का है। तो और उसको वो आइडिया भी लग चुका है कि जो टर्न होता है वो मुझे, अगर नीचे से कोई व्हीकल आ रहा है, ये साइड से व्हीकल आ रहा है मेरी तरफ, तो मुझे उसके अपोजिट साइड से टर्न करके जाना है। तो ये सारी अभी जो परफेक्शन है वो दिख रही है गाइस। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जब सीखने के बाद जब उसमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ गई गाइस, ये जो सेफ्टी और सेल्फ अवेयरनेस जब उसमें आने लगी, जब हम लोग उसको साइकिलिंग सिखाते थे, तो अपने आप उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई। मतलब अभी बिल्कुल फास्ट स्पीड में नहीं जाता है, उसको पूरा आइडिया होता है कि किस तरह से मुझे अपने आप को सेफ रखना है। तो यही फ़र्क होता है, जब आपका बच्चा फ्रीली बिल्कुल फुल स्पीड में साइकिल चलाता है तो इसका मतलब वो उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो चीज़ों की। जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो वो अपने आप अपने स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और लाइक नॉर्मल किड्स, मैं तो बोलती हूँ कि नॉर्मल किड भी काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अर्नब बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी साइकिल चलाता है, सारा सेफ्टी देखता है। उसको पूरा आइडिया लग जाता है कि सामने से व्हीकल आ रहा है तो उसको निकलने के लिए जगह है तो वो चलता रहता है। अगर वो उसको निकलने के लिए जगह नहीं है सामने वाले को, तो वो बिल्कुल रोड के साइड में बिल्कुल फुटपाथ की तरफ चला जाता है उस व्हीकल को स्पेस देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। होप लगती है कि शायद फ्यूचर में वो बाइक, स्कूटर या कार, कोई भी व्हीकल है वो सीख जाएगा। इसमें एक चीज़ मैंने भूल गई, सपोर्टिंग व्हील हम लोगों ने जब निकाले गाइस, काफ़ी टाइम के बाद आप निकालो, जब सेफ्टी सब कुछ आ जाता है उसके बाद आपको सपोर्टिंग व्हील निकालने हैं। ऐसे सपोर्टिंग व्हील मत निकालो। अर्नब का जो सपोर्टिंग व्हील था अभी जस्ट हम लोगों ने 4-5 महीने पहले निकाला। इतना लेट निकाला हम लोगों ने, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं था कि वो बिना सपोर्टिंग व्हील के चला पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपोर्टिंग व्हील निकालने के बाद 2-3 डेज़ में वो इंडिपेंडेंट विदाउट सपोर्टिंग व्हील के साइकिल चलाना भी सीख गया। 2-3 दिन उसको मैंने पकड़ के ग्राउंड में घास पे प्रैक्टिस कराया, तो घास पे गिरते भी हैं तो लगता नहीं है गाइस। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने आप उसको बैलेंस वो चीज़ समझ गया, तो उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। सपोर्टिंग व्हील आप निकालो और 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, आप देखोगे वो सीख जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर अर्नब सीख सकता है तो आपके बच्चे भी सीख सकते हैं। अगर सपोर्टिंग व्हील के साथ चलाते हैं तो बिना सपोर्टिंग व्हील के भी आ जाता है। बस 2-3 दिन आपको पकड़ के, जैसे आप नॉर्मल बच्चों को सिखाते हो वैसे ही सिखाना है, ट्राई करना है, अपने आप बैलेंस बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है गाइस। एक तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे से आती है, और एक मतलब कॉन्फिडेंस की मैं इंडिपेंडेंटली चला पा रहा हूँ। अब जब वो सड़क पे जाता है तो वो खुद मेरा इंतज़ार करता है और मैं उसको जस्ट हैंड से इशारा करती हूँ कि ये साइड या वो साइड। जब भी टर्न होते हैं तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि अभी मम्मी कहाँ जाएगी वॉकिंग करने, तो वो मेरी तरफ देखता है और वो मेरे हैंड का जो इशारा है उसको समझ आता है कि हाँ इधर बोला है तो मुझे इधर जाना है। तो अब मुझे बिल्कुल भी उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं वॉकिंग करती हूँ और वो मेरे आगे आगे चला रहता है और मेरा वेट करता है, बिकॉज़ मैं अब भाग नहीं सकती हूँ, इतनी शक्ति नहीं है, तो बहुत अच्छे से वो मेरा वेट करता है। तो ये कुछ ऐसा है गाइस जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने स्टार्ट किया और उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो साइकिलिंग
एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो उसकी साइकिलिंग देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। फिर से मुझे मेरे अंदर वो उम्मीद जागती है कि जब ये चीज़ मैंने जीरो से स्टार्ट की और ये इतना परफेक्ट उसमें बन गया तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे जब भी आप साइकिलिंग बच्चे को सिखाते हो तो आपका जो बॉन्ड है बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप होता है। बच्चे आपको बहुत ही अच्छे से सुनना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, मेहनत लगती है इसमें, हेल्दी बंदा चाहिए साइकिल सिखाने में, पीछे भागने के लिए। तो उस टाइम पे आज से 6-7 साल पहले तो मेरा एनर्जी ठीक ही था, काफ़ी भागा दौड़ी होती है लेकिन सीख जाते हैं। सो आई होप इस जर्नी से आपको हेल्प होगा गाइस। सो थैंक यू फॉर टुडे।